हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियाक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ MCQs विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, RBI एज वेल एज SSC। आज की डेट है 18th of April, so let's get started. Let's see what the first question is. First question is about the recent prediction जो कि मानसून की हुई है। मानसून का recent prediction is normal, तो this is something good news जो काफ़ी सारी bad news के बीच में आ रही है हमारी कि हमारा मानसून जो है वो normal होने वाला है। हमें ये बताना है कि जो prediction है ये कौन सी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट करती है। Let's see हमारे पास ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस इज IMD, CSIR, DRDO या फिर DST। Let's see what the answer is. Answer is IMD। IMD क्या होता है? IMD इज इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके हेड है मृत्युंजय मोहापात्रा। ऑल्सो IMD ने इसके साथ ही ऑफिशियली रीडिफाइन कर दिया है नॉर्मल का डेफिनेशन। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को उन्होंने रीडिफाइन किया है। पहले जो है 89 सेंटीमीटर को माना जाता था एज नॉर्मल, अब क्या है 1 सेंटीमीटर रिड्यूस करके उसे 88 सेंटीमीटर माना गया। तो अब 88 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी, उसे नॉर्मल माना जाएगा। ऑल्सो DRDO की बात हो रही है तो DRDO की रिसेंट चीज़ें जो न्यूज़ में थी कि DRDO ने सारस इंजन एज वेल एज रेडर एक्स जो है वो डेवलप किया है। रेडर एक्स क्या है? एक एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट त्रिशूर पूरम जो कि एक फेस्टिवल है। ये पहली बार जब से स्टार्ट हुआ था, ये पहली बार ये कैंसिल हुआ है। हमें ये बताना है कि किस स्टेट को बिलोंग करता है। लेट्स सी हमारे ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। ओके, आंसर इज केरला। तो केरला में त्रिशूर पूरम जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। केरला में अभी रिसेंटली विशु फेस्टिवल जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है वो भी सेलिब्रेट किया गया था। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पे एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है रिसेंटली आया था जिसका नाम है गौरेला पेंड्रा मारवाड़ी, जो कि वहाँ का 28th डिस्ट्रिक्ट है। ऑल्सो छत्तीसगढ़ में रक्षा पर्व जो है वो कोविड-19 को फाइट करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट RBI ने रिसेंटली रिड्यूस कर दिए हैं। देखिए रिड्यूस किए हैं अपने रिवर्स रेपो रेट को उन्होंने रिड्यूस किया है। हमें ये बताना है कि ये जो रेट है अब कितना हो गया। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज 3.75%। तो अब क्या है, ये 3.75% हो गया। ओके, थोड़ी सी आपको अगर इन्फॉर्मेशन दूं तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है, जब अगर कोई बैंक RBI से लोन लेना चाहता है, बैंक अगर RBI से लोन लेना चाहता है तो वो जिस रेट में लोन लेगा उसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, बैंक ले रहा है RBI से। ऑल्सो अगर बैंक के पास एक्सेस मनी है या एक्सेस डिपॉजिट्स है तो वो अपना जो पैसे हैं वो डिपॉजिट करते हैं RBI के पास जाके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर RBI उनको ऑफर कर रहे हैं उनके डिपॉजिट के लिए 4%, तो वो क्या करेंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वहाँ पे डिपॉजिट करने की कोशिश करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल RBI जाके उसे रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कि अभी किया है, रिड्यूस कर देंगे, इंटरेस्ट कम मिलेगा अगर बैंक्स को, तो वो क्या करेंगे, अपने पैसे जमा करना नहीं चाहेंगे RBI के पास। अगर वो पैसे अपने जमा नहीं करना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, उसे आगे जाके इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ करना चाहेंगे, उसी पैसे को वो आगे लोन्स में देना चाहेंगे। जैसे ही वो लोन्स में देंगे तो इकोनॉमी में वो पैसा जाएगा, और इकोनॉमी में पैसे जाने से क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रही है कि लिक्विडिटी क्राइसिस चल रही है। तो ये एक RBI का मूव है कि वो जो है रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस करने से क्या होगा कि बैंक्स जो है अपने एक्सेस पैसे इकोनॉमी में डालेंगे। ठीक है, ये जो फिगर्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपके एग्जाम हो तो प्लीज़ बी अपडेटेड अबाउट इट ऑल दीज पॉलिसी रेट्स, जैसे कि रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट है। ये रिसेंट जो स्टैट्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। इट्स रेपो रेट का 4.4%, रिवर्स रेपो रेट जैसे कि हमने देखा 3.75 है। MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट जो है 4.65% है। ठीक है, ऑलवेज बी अपडेटेड अबाउट ये वाले रेट्स जो भी आपके सामने हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एक इंडस्ट्री ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया है ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को एडवाइस कर सके इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। तो किसी एक कंट्री के प्रेसिडेंट ने ऐसी एक ग्रुप बनाई है जिसमें क्या है, काफ़ी बड़े बड़े स्टॉलवर्स जैसे कि सुंदर पिचाई एज वेल एज सत्या नडेला जैसे लोग वहाँ पे उस ग्रुप में शामिल हैं। तो हमें ये बताना है कि ये किस कंट्री की बात कर रहे हैं या किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने ये किया है। तो ऑप्शन हमारे सामने है। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, USA की बात हो रही है तो रिसेंट उसके बारे में ये न्यूज़ है कि उन्होंने अपनी जो WHO की फंडिंग है उसे फ्रीज कर दिया था। ऑल्सो
हम यूएसए से हार्पून और टॉर्पीडोज जैसे मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स है वो मंगाने वाले हैं, जो कि 155 मिलियन की ये डील है हमारी। ऑल्सो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन न्यूज़ में था। प्लस यूएसए के साथ जो हमारी डील है, सॉरी यूएसए के साथ जो हम ट्राई सर्विसेज करते हैं उसका नाम है टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कुछ और फैक्ट्स अगर यूएसए के बारे में बोले तो यूएसए ने रिसेंटली क्या किया है, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को रोक दिया था, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा फस क्रिएट हो चुका है। ऑल्सो यूएसए से हम हार्पून और टॉर्पीडोज जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर रहे हैं, जो कि 155 मिलियन की डील होने वाली है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूएसए और बहुत सारे कंट्रीज़ के कहने की वजह से इंडिया ने जो है इसका बैन एक्सपोर्ट करना हमने बंद कर दिया था, वो बैन जो है हटा दिया है। ऑल्सो यूएसए के साथ जो हमारी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज होती है उसका नाम है टाइगर ट्रम्प। ऐसी एक और बस इकलौती एक और कंट्री है जिसके साथ हम ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज करते हैं। ट्राई मतलब का होता है आर्मी, नेवी एज वेल एज एयरफोर्स। तो तीनों सर्विसेज की जो एक्सरसाइजेज होती है वो हम यूएसए एज वेल एज रशिया के साथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडिया के टॉप कंज्यूमर गुड्स जो कंपनी है उन्होंने साइन अप किया है एक इनिशिएटिव का। ये इनिशिएटिव जो है ये करने वाले हैं आपके जो नेबरहुड स्टोर्स होते हैं, जिसे हम किराना स्टोर्स कहते हैं, उसको सेफ्टी और हाइजीन के स्टैंडर्ड्स तक लाने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए। तो ये जो इनिशिएटिव है उसके अंडर में ये जो स्टोर्स हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर। ऑप्शंस हमारे सामने हैं एंड आंसर इज सुरक्षा स्टोर्स। तो इन स्टोर्स का नाम, जो कि ये कंज्यूमर गुड्स कंपनीज जो अडॉप्ट करने वाली है, उन्हें एजुकेट करने वाली है, उनका नाम बाद में पड़ जाएगा सुरक्षा स्टोर्स। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच प्लेटफॉर्म हैज बीन क्रिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज DST, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए DST ने कौन सा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है? लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म, नाडी, कुसुम या फिर दीक्षा। आंसर इज इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म। तो इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म क्या है? ये जो है एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो अपनी इंफॉर्मेशन और डेटा जो है कलेक्ट करेगा सहयोग ऐप से। सहयोग ऐप क्या है? ये भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इसे लॉन्च किया है ताकि वो कलेक्ट कर सके इंफॉर्मेशन, जो स्पेसिफिक डेटा सेट्स होते हैं उनके थ्रू, कम्युनिटी इंगेजमेंट्स के थ्रू। सहयोग ऐप और आरोग्य सेतु प्लस जो हम ये देख रहे हैं इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तीनों मिल के एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन डेटा सेट हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे, ताकि जो कोरोना वायरस है या जो कोविड-19 है उसको फाइट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट नियर बाय स्पॉट। नियर बाय स्पॉट जो ये इनिशिएटिव है, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास के जो लोकल स्टोर्स हैं जो कि एसेंशियल सेल कर रहे हैं वो कहाँ पर है। ठीक है, वो ओपन है या नहीं है, कहाँ पर है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो इनिशिएटिव है नियर बाय स्पॉट, ये कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है? लेट्स सी हमारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज गूगल पे। तो गूगल पे का जो है नियर बाय स्पॉट इनिशिएटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे बात हो रही है फ्लिपकार्ट और पेटीएम के बारे में। तो फ्लिपकार्ट के बारे में आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली ICICI लोम्बार्ड एज वेल एज गो डिजी के साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की थी अपने प्लेटफॉर्म पे। ऑल्सो पेटीएम के जनरल इंश्योरेंस ने अपना न्यू CEO अपॉइंट किया है, जिनका नाम है विनीत अरोरा। ये सारी रिसेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इन्होंने अपना न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया है। हमें ये बताना है कि ये कौन है, किसे अपॉइंट किया गया है। आंसर इज विश्वनाथन आनंद। ही इज द रिनाउंड चेस प्लेयर। ऑल्सो रोहित शर्मा को भी रिसेंटली एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर क्रिकेटडम अपॉइंट किया गया है। क्रिकेटडम क्या है? एक क्रिकेट अकेडमी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ ग्रीन पिट वाइपर। ये एक स्नेक है, ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। हमें ये बताना है, इसकी नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है, हमें बताना है कि किस स्टेट में डिस्कवर हुआ है। ओके, ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें एक नाम जो आता है वो है हैरी पॉटर का लिंक। तो हैरी पॉटर का लिंक इसमें जोड़ा जा रहा है इस स्नेक के साथ, क्योंकि आप इसका जिस भी बनावट देख रहे हैं उस हिसाब से इसका नाम दिया गया है ट्रिमेरेसेरस सालाज़ार। ये इंस्पायर है सालाज़ार स्लिदरिन से, जो कि को फाउंडर है J.K. राउलिंग की फिक्शनल हॉगवर्ट्स स्कूल के।
तो ऑल द पॉटर हेड्स आउट देयर वो डेफिनेटली इससे रिलेट कर रहे होंगे। ऑल्सो अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो यहाँ जो हमने देखा है, जो डिस्कवरी हुई है वो पाके टाइगर रिजर्व में हुई है। पाके टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑल्सो अरुणाचल प्रदेश में अगर नामदाफा नेशनल पार्क जो है वो भी वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है। ऑल्सो स्नेल स्पीशी एक रिसेंटली डिस्कवर हुई थी जो कि ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखी गई है। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? शी इज़ अ यंग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इनके नाम पर एक स्नेल स्पीशी रखी गई थी। इसका नाम आपके सामने है, क्रेस्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्गे। एंड अवार्ड दिया गया था राइट्स लाइवलीहुड अवार्ड, जो कि ऑल्टरनेट नोबेल प्राइज का नाम भी इसे दिया जाता है। तो शी इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज जो है स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने वाली है, विच हैज़ अ मिनिमम सम ऑफ 1 लाख से 5 लाख तक का। तो हमें ये बतानी है कि ये जो नाम है इन पॉलिसीज का क्या नाम रहने वाला है। ऑप्शंस हैं हमारे सामने, लेट्स सी। आंसर इज आरोग्य संजीवनी। आरोग्य संजीवनी इस पॉलिसी का नाम है। ओके नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली हमें वार्न किया है अबाउट एन ऐप जो कि सेफ नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके बारे में गाइडलाइंस इशू की है, तो डेफिनेटली ये ऐप इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे सामने ऑप्शंस है, लेट्स सी व्हाट द आंसर इज जूम ऐप। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि जूम ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वार्निंग इशू की है कि वो सेफ नहीं है, और ये किस बारे में है। तो दिस ऐप इज़ यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े हमारे मिनिस्ट्री होम अफेयर्स हो गए या प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये भी जो कॉन्फ्रेंसेस करते थे वो जूम ऐप के थ्रू ही करते थे। तो ऐसी कुछ सिक्योरिटी इश्यूज इसके सामने आ रही है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो रही है काइंड ऑफ। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में कॉशियस रहना है। ऑल्सो गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है कि अगर आपको सेफली यहाँ पे इंटरेक्ट करना है तो किस तरीके के आपको एफर्ट्स लेने चाहिए, किस तरीके के कुछ स्टेप्स हैं वो देख लेने चाहिए। तो अगर आप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट एंड चेक इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लखनऊ के संजय गांधी पीजी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज ने अलॉन्ग विद विच अदर इंस्टीट्यूट एक ऑल्टरनेटिव बनाया है N95 मास्क का। N95 मास्क जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो डेवलप किया गया है। तो देखने हैं कि ये किस अदर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कर रहे हैं। ऑप्शन हमारे सामने हैं, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे या फिर IIT गुवाहाटी। आंसर इज IIT कानपुर। IIT रुड़की ने रिसेंटली लो कॉस्ट 3D प्रिंटेड फेस शील्ड्स बनाए थे। ठीक है, ऑल्सो IIT गुवाहाटी ने रिसेंटली एक अफोर्डेबल एंटी माइक्रोबियल स्प्रे बनाया था जो कि कोटिंग करने के लिए यूज होता है PPEs के। PPEs क्या होते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे कि आपके ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, उनको एंटी माइक्रोबियल स्प्रे डालने के लिए IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एकेडमिक कैलेंडर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD डेवलप कर रही है। तो ये किस और ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर बना रही है। देखते हैं ऑप्शंस हमारे क्या है। ऑप्शंस है UGC, CSIR, CBSE या फिर NCERT। आंसर इज NCERT। तो NCERT के साथ मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो मिलकर एक ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर डेवलप कर रही है। ठीक है, ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने रिसेंटली युक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया था, ये भी न्यूज में था हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रंजीत चौधरी। रंजीत चौधरी ही रिसेंटली पास्ड अवे। ही वाज अ रिनाउंड हु। वो रिनाउंड क्या थे? हमारे ऑप्शंस है, वाज ही अ रिनाउंड एक्टर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन या फिर म्यूजिशियन। आंसर इज ही वाज एन एक्टर। ये एक काफ़ी फेमस शो जिसका नाम है खट्टा मीठा जैसे शोज में आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पूसा डीकंटामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल। ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज ICAR। ICAR क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो पूसा डिकंटामिनेशन टनल है ये इनॉग्रेट किया गया था हमारे मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर मिस्टर कैलाश चौधरी ने। ठीक है, इंडियन रेलवेज की बात हो रही है तो इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स डेवलप किए थे जिसका नाम उन्होंने रखा था जीवन। ऑल्सो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली एक सैनिटाइजर बनाया था जिसमें किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टूर डे फ्रांस। टूर डे फ्रांस जो है रिसेंटली कैंसिल हो गया था। हमें ये बताना है कि ये जो स्पोर्ट कैंसिल हुआ था वो किसके बारे में, या जो ये इवेंट है ये किसके बारे में है। ऑप्शन हमारे सामने है।
लेट्स सी व्हाट द आंसर इज साइकिलिंग। तो टूर डे फ्रांस जो है काफ़ी सेलिब्रेटेड इवेंट होता है साइकिलिंग का, और ये जो होता है ये फ्रांस में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने रिसेंटली सारे सर्विस चार्जेस जो कि एटीएम ट्रांजैक्शंस में लगाए जाते हैं उन्हें वेव ऑफ कर दिया, यानी कि हटा दिया है। तो ऐसा कौन सा बैंक है? हमारे सामने ऑप्शंस है। आंसर हमारा आता है SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारे ये जो चार्जेस हैं ये वेव ऑफ कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अबाउट वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे किस दिन से ऑब्जर्व किया जाता है? इज इट 15th, 16th, 17th या फिर 18th? आंसर इज 17th ऑफ अप्रैल। तो 17th ऑफ अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। हीमोफीलिया क्या है? एक तरीके का डिसऑर्डर है, एक तरीके का डिजीज है जो कि अराइज होता है आपके जेनेटिक डिफॉर्मेशंस की वजह से, अगर आपके एक्स क्रोमोसोम में किसी तरीके के डिफेक्ट है। ऑलराइट, तो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड होप यू ऑल एंजॉय द सेशन। थैंक यू so much for watching. If you have any doubts, queries or suggestions, feel free to comment below. Also, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And I shall see you in the next one.